क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा। दोबारा सुनिए। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा तो होगा। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार। और अगर आपको ठीक से याद है तो आपकी स्क्रीन पर है गिरीश पहलवान। और गिरीश पहलवान जी से सड़क के किनारे उस दिन भी ये मिल गए थे जिस दिन सचिन पायलट बयाना आए थे। अब चूंकि चुनाव का दौर समाप्त हो गया है, परिणाम की प्रतीक्षा में सब लोग हैं। तो सचिन पायलट की बयाना में आयोजित सभा के बाद और मतदान की तिथि गुजर जाने के बाद क्या कुछ इनके विचार हैं, आप सुनिए, जानिए और समझिए। पहलवान जी एक बार राम राम सा कर दो। राम राम साहब। अब वोट भी डल गए साहब। अब क्या गणित आपका कह रहा है। गणित ये साहब, अगर सामने देखो। अगर 20,000 वोट गुर्जरों को मिल गए हाँ तो अमर सिंह जीतेगा। अच्छा, अगर नहीं मिले तो ऋतु बनावत जीतेगी सर। फाइनल बताओ। अब मिल गए तो, नहीं मिले तो, गणित मत लगाओ। अब तो ऐसी बात करो खरी खरी सी। 10% असर पड़े, पायलट साहब आने पर ज्यादा नहीं पड़ा है। तो 10% असर पड़ने का मतलब है नहीं बन चुके थे। 1 लाख वोट होते हैं तब 10,000 वोटों पर असर पड़ता है। 10 वोट है 60-65 हजार ही वोट है, तो 6,000 को असर पड़ो। समझ रहे हैं आप। 6-7 हजार को असर पड़ो। और जब 6-7 हजार को असर पड़ो तो क्या रिजल्ट रहने वाला है। रिजल्ट ये साहब, ऋतु बनावत जीतेगी। हैं? ऋतु जीतेगी, ऋतु। अच्छा, कंफर्म कह रहे हो या कछु डगमगाहट है। ये साहब, अगर जब बीजेपी बार अगर 25,000-30,000 वोट ले गया हाँ तो जीतेगा अमर सिंह जाटव। अच्छा, अगर 10-15 हजार लिए तो फिर ऋतु बनावत जीतेगी। तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली है। अब बीजेपी की वोट साहब, दो जगह बीजेपी के वोट है, बच्चों को रख लो तो ऋतु को रख लो। मैंने हाँ, तो लोग मुश्किल से 15,000 वोट निकाल रहे हैं बीजेपी 15,000 वोट हैं। 15। तो बीजेपी के 15 आते हैं तो चुनाव परिणाम क्या हो सकता है। तो परिणाम ऋतु के पक्ष में जा सके। अच्छा, आपके नजरिए से वो कैसी प्रत्याशी रही। प्रत्याशी ये साहब को असली बात तो ये बाग मिलनो जुलनो, हर एक प्रोग्राम में जानो आनो, हाँ, लोगों से संपर्क करना, ये तो रही होगा 5 साल तक। अच्छा, तो राजनीति में ये चीजें जरूरी है या नहीं है। जरूरी है राजनीति में हर एक के पास जाना। समय आप जीत जाओ या हार जाओ, आपका संपर्क बना रहना जरूरी है। संपर्क जरूरी है, संपर्क से हो सब कुछ। अच्छा, वैर में क्या परिणाम आने वाला है। वैर में गुर्जर समाज नाराज था, भजनलाल जाटव साहब बोल रहे बहादुर सिंह कोहली को ज्यादा वोट दिए हैं। अच्छा, वैर में बहादुर सिंह कोहली को ज्यादा वोट मिले। ज्यादा मिले हैं सर। अच्छा, नदबई के परिणाम को लेकर के अब क्या कयास है लोगों के। और नंदभाई को साहब 1 लाख वोट जो जाटों के हैं वह मुश्किल है। लोग नहीं, जब 1 लाख वोट इकट्ठा हुआ है तो बचा हुआ 1.5 लाख भी तो इकट्ठा हुआ होगा। इकट्ठा हुआ है साहब, जाटवों के ऊपर बात है साहब। अगर कांग्रेस गए तो हमारा जीत जाएगा। हाँ, नहीं गए तो जाटव वोट तो मूल कांग्रेस ही है। हम मूल कांग्रेस ही है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो नदबई से अवाना की संभावना है। हाँ, संभावना है साहब। एक बड़ी चर्चित सीट है डी कुबेर। महाराजा विश्वेंद्र सिंह को किस नजर से देख रहे हैं आप। अब साहब विश्वेंद्र सिंह अगर जाट पक्ष में है तो ज्यादा साहब में महाराज है बताओ। हाँ हाँ हाँ, बाकी ज्यादा चलती है, बाइक कहे में वोट देते हैं। हाँ, अगर और जाती है, अगर सेलू को दे दिए तो सेलू जीत जाएगा। लेकिन कितनी संभावना है कि विश्वेंद्र सिंह। संभावना कम है साहब, विश्वेंद्र की ज्यादा चांस है। हाँ, लोग कहते हैं जीतेगा तो राजा ही। राजा ही। अच्छा, नगर में आपको क्या समीकरण नजर आ रहे हैं। नगर को साहब देखो त्रिकोणीय मुकाबला है। कि हेम सिंह भी कम नहीं है। नेम सिंह नेम सिंह जो होदाड़ है वो कम नहीं है। हाँ, वो हर बार ही दूसरे नंबर पर आता है। हाँ, और फिर अब भी हिंदुओं का वोट अगर नेम सिंह ज्यादा ले गए तो फिर साहब बाजेवली के चांस बन रहे हैं। अच्छा, कामा में हम सबको नौक्षम चौधरी बता रहे। नौक्षम चौधरी। हाँ। अच्छा, उसके चांस बता रहे हैं साहब। कोई दूसरा जो मेव लड़ रहा है वो बहुत वोट ले रहा है। बहुत वोट उसने उठाए, सीएम मुख्तार सिंह ने। अच्छा, भरतपुर और बता दीजिए फिर चलते चलते। भरतपुर साहब सुभाष गर्ग की और गिरीश चौधरी की टक्कर है। अच्छा, विजय बंसल जी टक्कर में ही नहीं है। टक्कर में नहीं है।
अच्छा, हाँ, वो सुभाष गर्ग ही जीतेंगे। सुभाष गर्ग जी की संभावना है, क्योंकि कांग्रेस का वोट लौट आया लौट आया है, कांग्रेस का वोट लौट आया है ये। और कौन सी विधानसभा रह गई अब? और उनको साथियों, छोटी सी है जिंदगी, छोटी सी है जिंदगी और ख्वाब बहुत सारे हैं। जुर्म का तो पता नहीं, इल्जाम बहुत सारे हैं। ये थे गिरीश पहलवान, अपने जमाने में एक कद्दावर पहलवान रहे हैं। लंबी कूद, गोला फेंक और कई चीजों में इन्होंने जिले भर का नाम रोशन किया है। इनसे मिलना इसीलिए हमको थोड़ा सा जरूरी लगा। सड़क के सचिन पायलट की सभा के दिन भी इनसे हमने मुलाकात की थी। उस दिन इनका रुझान कुछ अलग कह रहा था, आज इनका रुझान जो है वो कुछ अलग कह रहा है। देखते हैं आने वाली 3 तारीख को क्या कुछ परिणाम आने वाले हैं। साथियों, जो गिरने वाला होता है वो देख नहीं सकता कि वो गिर रहा है। जो गिरने वाला होता है वो खुद नहीं देख सकता कि वो गिर रहा है, दूर से देखने वाला ही उसके गिरने को देख सकता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, राम राम सावरकर।